एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। रमेश लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब रमेश जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, रमेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उसे अच्छे दाम दूंगा। रमेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख रमेश अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। रमेश ने अंदर झांका तो उसे घुप्पा अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी रमेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक कुएं से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका। वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। रमेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उस पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचा ली। वह आदमी रमेश को बहुत धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रमेश ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोलता है, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। आपको शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो आप 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। रमेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। रुकिए, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। रमेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। रमेश ने उस बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? इस पर वो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही कि लकड़ियां काट कर ला सकूं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। रमेश ने जादुई डंडे की मदद से उस बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दे दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। रमेश ने जादुई बर्तन ले लिया।
धीरे धीरे शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। रमेश खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ को दे दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। रमेश को भूख लग रही थी तो उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। फिर देखते ही देखते ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। दोनों माँ बेटे पेट भर खाना खाकर सो गए। अगली सुबह रमेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।